कीमत लगाई जा रही है, वो माँ बाप ये कह रहे हैं मौलाना मैं 10 लाख के साथ अपनी बेटी को विदा तो कर दूंगा, मगर मुझे क्या मालूम है कि वो बच्ची को खुश रखेगा या नहीं रखेगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, तुम भी किसी के बाप हैं, आप भी किसी के, आपके भी कोई बहनें होंगे, आपके भी कोई बहन की औलादें होंगे या रिश्तों की में औलादें होंगी। खुदारा ये छोड़ो, खुदारा ये बातों को नज़रअंदाज करो। आज आपको मालूम है हमारे बच्चियां हज़ारों की तादाद में घरों में बैठी हुई हैं, बस उनकी मुसीबतें हमारे को हल करना है तो सिर्फ एक काम करो कि अपने घरों में अपने वालिदैन को कह दो, अम्मा जान रंग मत देखो, रोगन मत देखो, सिर्फ ये देखो कि उनके बाप दीनदार है या नहीं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं या नहीं, और उनके अंदर दीनदारी है या नहीं, ये देख लो। अगर तुम ये देख लेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह तुमको औलाद ऐसी देगा कि वो नेमल बदल हो जाएगा, वो दुनिया की दौलत तुम्हारे पैरों पे लाके निछावर कर देगा, दुनिया का हुस्न लाके तुम्हारे पैरों पे निछावर कर देगा, बशर्ते कि तुम अल्लाह के लिए काम मत करो। आपको मालूम है, मैं वो सहाबी का नाम भूल रहा हूँ, वो सहाबी काले थे, ज़रा रंग काला था, सूरत शक्ल में भी ज़रा साफ अच्छी सूरत नहीं थी। सरकार के पास आए, आकर अर्ज़ किया रसूलल्लाह मेरा रिश्ता नहीं लग रहा है, जहाँ भी जाते हैं मेरी सूरत को देखा जाता है, मेरे रंग को देखा जाता है और मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ मदीने के फलां सरदार के पास जाओ, जाकर कहो कि भाई मैंने तुम्हारे को भेजा है और हुक्म दिया है कि तुम्हारी बच्ची की इससे शादी कर। मेरे अजीज़ दोस्तों, एक अजीब माँ बाप के सामने आजमाइश आ गई। एक तरफ खूबसूरत बेटी है और एक तरफ हबशी की सूरत है, काले है, रंग नहीं है, चेहरे पे हुस्न नहीं है, मगर क्या करे, सरकार के तरफ से हाजिर हुए, आकर उनके सरदार से मिले, मिलकर कहा कि मेरे रसूल ने फरमाया है कि तुम मेरे को अपनी बेटी से शादी करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल का हुक्म सुनने के बाद माँ बाप दोनों उनको देख के परेशान, कहे तो क्या कहे, आखिरकार उन्होंने कहा कि ठीक है हम मेरे सरकार से हम मुलाकात करेंगे। बात कहते हैं इनकार करेंगे, इनकार कर दिया उन्होंने, मगर अंदर बच्ची भी आवाज़ सुन रही थी। उसने जो प्यारा जवाब दिया तो मैंने ऐसा दिल से मेरे छू गया। उसने कहा मेरे अजीज़ भाई अम्मी जान, मेरे अब्बा जान, आपने तो वो रिश्ते को वापस कर दिया, आपने उस रिश्ते को तोड़ दिया इस वजह से कि रंग नहीं है, इस वजह से कि सूरत अच्छी नहीं है, मगर आपने ये नहीं देखा रिश्ता भेजने वाला कौन है। रिश्ता भेजने वाला मेरा आका है, मेरे आका रिश्ता भेजने वाले हैं, जिसकी ज़बान से निकली हुई बात पत्थर की लकीर होती है। माँ अम्मा जान, अब्बा जान, आप जाइए, जाकर इससे पहले कि वो अपनी बात को कहे आप भी पेश हो जाइए और कहे या रसूलल्लाह हमसे गफलत हो गई, माफ़ फरमा दीजिए, हम इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार। मेरे अजीज़ दोस्तों, रिश्ता भेजता है तो अल्लाह तबारक व तआला भेजता है। अगर आपके नसीब में कोई बच्ची लिखी है, अल्लाह ने लिख दिया है, आपका कोई कमाल नहीं है। अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं बहुत ज़बरदस्त शाया पहन के बैठा हूँ या मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह ने लिख दिया है मेरे लिए। जब तक मेरे से काम लेना है लूँगा, जब मेरे से काम नहीं लेना है अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से उठा लेगा। अल्लाह ऐसा ही करे, जब तक रखे इज्जत से रखे, उठाए तो दुनिया में शान से उठाए कि लोग जाते हुए कहे कि जाने वाला बाअमल ज़िंदगी गुजारा, जाने वाला ज़बान से कहा तो अमल भी करके बताया। आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी में ऐसा अमल ला दीजिए, क्योंकि मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ मोहताज। हाँ, बस मेरे करम फरमा रहते हैं, अल्लाह उन करम फरमाओं की उम्र में बरकत दे। हमारे मोहब्बत करने वाले रहते हैं, उनकी मोहब्बतों में अल्लाह बरकत दे। बस उन्हीं की वजह से हमारी कश्ती है, थपेड़ों पे थपेड़े खा रही है मगर कश्ती सलामत जा रही है। क्या थपेड़े आते हैं ज़माना नहीं, लोग हत्ता इतने गिर जाते बाद वक़्त के मारने की भी तरकीबें सोच लेते। मगर मुझे बेकल का शेर याद आया। बेकल का शेर, आज एक बात आ गई थी एक जगह, कोई बेकल का शेर आया,
वो बेकल का शेर मुझे ऐसा दिखा कि मेरे पे ही ना, मेरे लिए ही कहा उसने। मेरे उसने जो कहा वो शेर इतना प्यारा था, मुझे जहर देने वाले, मुझे जहर देने वाले बड़े कम नज़र है आका, मुझे जहर देने वाले बड़े कम नज़र है आका, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। हमारे को मियाँ जीने की ख्वाहिश नहीं है, जींगे तो मुजाहिद बन के जींगे और मरे तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो इज्जत के साथ हमारा जनाजा जाएगा। लोग ये समझ